Hi friends, how are you? I hope you all are good and doing good. So आज का जो वीडियो है वो मेरा क्लीनिंग रूटीन वीडियो है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल मेरे रूम को एक सिंपल लुक दिया है। अभी मेरे पास डॉग आ गया है तो मुझे उसके हिसाब से रूम सेट करना था, तो मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में चलते हैं और आप देखिए कि मैंने मेरे रूम को किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में एक जस्ट डेकोरेट किया है। डेकोरेट तो क्या किया है, जस्ट क्लीनिंग करी है। सो कम लेट्स एंड जस्ट कैसे मैंने जस्ट नॉर्मल रूटीन में अपने रूम को एक बेडशीट्स वगैरह चेंज करी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में चलते हैं और आप देखिए। सो लेट्स जंप इन द वीडियो। तो सुबह की सबसे पहले शुरुआत जेरी का खाना बनाया। जेरी का खाना बनाने के बाद उसको खाना दिया सबसे पहले, और उसको जब तक हम बोलते नहीं ले ले तब तक नहीं लेता है, पेशेंसली बैठा रहता है। फिर उसका जब खाना खाया, उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने सारे मेरे जो कपड़े सूखने डाले थे वो कपड़े उतारे, एंड कपड़े उतारने के बाद मैंने सारे कपड़े समेटे, एंड समेट के सारे कपड़ों की मैंने तह लगाई। कमरे की आप हालत देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5-6 दिन से सफाई नहीं करी थी। ऐसा संडे को ही मैं अच्छे से सफाई करती हूँ, तो फिर संडे को ही अच्छे से सफाई हो जाती है। और अभी फ़िलहाल मैंने मेरी हाउस हेल्प को हटा रखा है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। मम्मी डैडी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, बेटा भी जॉब के लिए कहीं गया हुआ है, तो फ़िलहाल मैं घर में अकेली हूँ। तो फिर अकेले क्या कोई काम करे। मेरा मूड भी नहीं हो रहा था, तो पिछले 5-6 दिन से मैंने कुछ भी सफाई नहीं करी थी। फिर उठ के मैंने कहा चलो अब आज सफाई कर ही लेते हैं। संडे था, सुबह मॉर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे करीब मैं उठ गई थी। उठ के पहले मैंने 1 कप चाय पी, एंड देन फिर जेरी को खाना दिया। खाना देने के बाद कपड़े तह मारे, और कपड़े तह मारने के बाद ये रूम सफाई किया सारा, पूरी बेडशीट्स वगैरह हटाई, पूरा अच्छे से डस्टिंग करी। और अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि घर में अकेली हूँ मैं, बेटा किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो घर में कोई भी नहीं है। तो फ़िलहाल हमको, अब मैं जॉब पे जाती हूँ तो फ़िलहाल मुझको मेरे डॉग को अकेला छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने मेरे रूम का जो सेटअप किया वो इस तरीके से किया कि सब चीज़ें रिमूव कर दी, सारी पेंटिंग्स साइड में जितने भी मैंने शो आइटम्स रखे हुए थे। अगर आप मुझे शुरू से देखते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं। तो फ़िलहाल मैंने वो सब हटा दिया, सब चीज़ें रिमूव कर दी, क्योंकि अब अकेले उसको घर पे छोड़ के जाना है तो फिर हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और ताकि वो चीज़ें ख़राब ना करे, और मेन तो उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो, कोई गलत चीज़ वो ना खा ले। तो इसलिए मैंने पूरा इस तरीके से अभी रूम को रखा है कि सिर्फ रूम में जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो साइड से सारी हटा दी है, और बेडशीट भी मैंने अच्छे से टक इन कर दी ताकि वो खींच के उस बेडशीट को खाए ना। और अभी फ़िलहाल मैं न्यू बेडशीट्स नहीं बिछा रही हूँ, मेरी जो ओल्ड बेडशीट्स है वही बिछा रही हूँ। ये वाली बेडशीट मेरी सिंगल बेडशीट थी जिसमें मैंने एक्सटेंशन लगाया है। आप देख सकते हैं पर्पल कलर का जो कपड़ा है वो मैंने दोनों तरफ जोड़ के एक सिंगल बेडशीट को डबल बेडशीट का लुक दिया है। आप देख सकते हैं मैं ये वाइट बेडशीट से पीछे बेड में थोड़ी सी स्पेस है, एक्चुअली मेरे गद्दे थोड़े से छोटे हैं तो वो बेडशीट निकल जाती है, बिल्कुल टाइट नहीं हो पाते हैं। तो मैंने उनको बेडशीट ना निकले, और पीछे गद्दे में थोड़ा सा गैप है, तो वो गैप को फिल करने के लिए मैंने वाइट बेडशीट पूरा उसके अंदर डाल दी है ताकि वो गैप अच्छे से फिल हो जाए और चादर अच्छे से टक इन हो जाए। उसके बाद चादर बदलने के बाद मैंने जितने भी कुशन कवर्स हैं, पिलो कवर्स हैं, वो पुराने वाले हटाए, और नए ऐसा बेडशीट के साथ मैचिंग जो भी रहता है वो मैं ऑलमोस्ट हमेशा जब भी कुशन कवर चेंज करती हूँ तो यही ध्यान रखती हूँ कि मेरी जो बेडशीट है उसके साथ मैचिंग के ही पिलो कवर्स और कुशन कवर्स लगाऊं। जेरी मुझे डिस्टर्ब करे जा रहा था बार बार। आप भी सोच रहे होंगे कि ये जेरी कौन है। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, मैंने अभी न्यू डॉग लिया है, और ये लैब्राडॉग है जिसका नाम जेरी है। अभी ये 5 मंथ्स का ही हुआ है, और इसके साथ मैं शायद पहली बार ही वीडियो बना रही हूँ, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे।
उसको अभी छोटा बच्चा है ना, अभी बहुत छोटा प्यारा सा बच्चा है, तो अभी उसको इतना पता नहीं है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना होता है। अगर मैं जैसे भी कोई भी काम करती हूँ तो मुझे खेलने के लिए बोलता रहता है। कैंडी और चॉकलेट तो समझदार हो चुके थे, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते थे। और एक बैड न्यूज़ है, चॉकलेट अभी इस दुनिया में नहीं रहा, चॉकलेट तो चला गया है और कैंडी है मुंबई में ही है। एंड यहाँ पर मैं अपने लिए जेरी ले आई हूँ। क्योंकि एज सच आपको पता है कि मुझे डॉग से बहुत प्यार है और कैंडी मुझसे दूर हो गया था, तो फिर क्या कर सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैं जेरी ले आई हूँ ताकि मुझे मेरे डॉग्स की ज़्यादा याद ना है। और जेरी के आने से मेरी काफ़ी अच्छा ये कह लो कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरा कहना मानता है, बहुत प्यार करता है मुझे। और वैसे भी डॉग्स वैसे भी बहुत प्यार करते हैं और इसका ध्यान मैं ही रखती हूँ। देन फिर मैंने सारा, आप देख सकते हैं, बेडशीट्स वगैरह जमाने के बाद पिलो कवर्स वगैरह सेट किए सारे। एंड ये सारी पेंटिंग्स भी मैंने सारी उतार दी है क्योंकि ये बहुत नॉटी है और चढ़ के पेंटिंग खाता है और 2-3 पेंटिंग तो साइड्स के कॉर्नर्स खा चुका है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से पहले कि सारी पेंटिंग्स ख़राब कर दे, तो मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके सारा सफाई करके सारी पेंटिंग्स रिमूव कर दी। और आप देख सकते हो वो जब मैं पेंटिंग्स रिमूव कर रही थी तो वो भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ करने के लिए। इवन जो भी टेप लगी रह गई थी दीवार के ऊपर, वो टेप भी ये निकाल रहा था। आप देख सकते हैं कैसे ये मेरी हेल्प कर रहा था। फिर सारी पेंटिंग्स वगैरह सब चीज़ें मैंने रिमूव कर दी और अभी फ़िलहाल मैं कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं कराऊंगी और ब्रीथिंग टाइम है। अभी मेरे रूम को बिल्कुल सिंपल ही रखूँगी एंड कुछ टाइम के बाद मैं फिर इसमें कुछ नया डेकोर करूँगी। अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वो थोड़ा सा समझदार हो जाए ताकि वो नुकसान ना करे, क्योंकि अभी कूद के पेंटिंग्स खाता है, सब खाता है। और ये जो पेंटिंग बड़ी वाली पेंटिंग है ये भी उसने एक दिन में छोड़ के गई थी उसको स्कूल, और जब मैं घर आई तो वो पेंटिंग नीचे गिरी हुई थी। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं खिड़की विड़की पे सब अच्छे से मैंने जाले वाले अच्छे से मिट्टी साफ़ कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जेरी को किसी तरीके से नुकसान हो। और ऐसे भी डस्टिंग तो करते ही रहते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दी मेरे रूम की। और जैसे कि मेरे अभी फ़िलहाल हाउस हेल्प है नहीं, तो मैं अकेली ही हूँ, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। तो काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया था, इवन दिवाली के बाद से मैंने सफाई नहीं करी थी। तो मैंने अच्छे से दिवाली के जैसे अच्छे से सफाई करी। देन सारे जितने भी गंदे कपड़े थे वो सारे धुलने डाले और धुलने डालने के बाद मैंने झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाते वक्त आप देख सकते हो मुझे कितना डिस्टर्ब कर रहा था ये, क्योंकि अभी इसको इतना समझ नहीं आता है कि झाड़ू लगाने लगो तो बीच में नहीं आना है। ट्रेनिंग चल रही है उसकी और उसको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको बोलना पड़ता है नो जेरी आप बीच में मत आओ, तो फिर हट जाता है, फिर आता है, फिर हट जाता है। ऐसे करते करते उसने मेरा पूरा अच्छे से एंटरटेनमेंट किया। एंड देन फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद फिनाइल स्प्रे करी। अभी उसको इतना भी नहीं मालूम है कि फिनाइल को नहीं चाटना है, तो वो सूंघ के चाटने लगा था। फिर मैंने उसको डांट के मैंने उसको ऊपर बिठा दिया। थोड़ी देर के लिए वो ऊपर बैठा रहा, लेकिन जैसे ही मैं पोछा लेके आई तो दोबारा से मेरे पीछे आ गया। देन फिर वही नो जेरी कर करके उसको हटाया। एंड देन फिर मैंने फाइनली जब उसको समझ में आया कि मुझे बीच में आना नहीं है, और वो देख रहा था कि मैं पोछा कैसे लगा रही हूँ। एंड देन फिर जब मैंने अच्छे से सारा पोछा लगाया एंड फिर मेरे रूम को अच्छे से क्लीन अप कर लिया, और फिर फाइनली मेरा रूम रेडी हो गया। एंड अब मैं दोबारा से सारा कुशन कवर्स वगैरह जो भी मिट्टी विट्टी है, क्योंकि मैंने बेडशीट पहले जमा ली थी, तो बेडशीट जमाने के बाद थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह आ गई थी उसके ऊपर। तो मैंने अच्छे से दोबारा से बेडशीट झाड़ के दोबारा मेरे अच्छे से कुशन जमाए। एंड कुशन जमाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा रूम कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर जेरी के लिए ही रूम रेडी हुआ है, जिसमें मैंने कोई शो आइटम नहीं रखा, कोई प्लांट्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। बाद में मैंने थोड़े से कारपेट्स भी नीचे रख दिए हैं
ताकि अभी सर्दी आ रही है तो सर्दी आने पे जब उठो तो एकदम से पैर ज़मीन पे रखते हैं, तो फिर मैंने कारपेट्स भी दे दिए। और इन कई बार जेरी के लिए भी ये कारपेट्स हेल्पफुल रहते हैं। वो कई बार नीचे नहीं बैठता है तो कारपेट्स पे बैठ जाता है। वैसे तो वो मेरे साथ ऊपर बेड पर ही सोता है। बोलते तो हैं कि डॉग्स को अपने साथ नहीं सुलाना चाहिए, लेकिन सच मैं मेरे डॉग्स को मेरे साथ ही सुलाती हूँ। कैंडी भी मेरे साथ सोता था और जेरी भी मेरे साथ ही चिपक के सोता है। आई नो गलत बात है, बट मुझे डॉग्स के बिना नींद नहीं आती है। सो ये मेरी कमज़ोरी है। आई नो इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं और वॉट एवर, ठीक है, लेकिन जो होना है वो तो होना ही है। सो मैं जेरी के साथ चिपक कर ही सोती हूँ। एंड फाइनली मेरा रूम रेडी हो गया। आई होप आपको मेरा रूम पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कोई डेकोर नहीं किया, सिर्फ बेडशीट चेंज करी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है क्लीनिंग का तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अपकमिंग टाइम्स में मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ आपके साथ, जिसमें आपके साथ मेरी जो भी आगे की क्रिएटिविटी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब से आउट थी, बट अब मैं जस्ट स्टार्ट किया है और होपफुली मैं आपके साथ मेरी वीडियो शेयर करती रहूँगी। So, thank you so much for liking me and for watching me and for sending your valuable comments to me. Thank you so much. Bye bye.